हे गाइस, वेलकम टू घर बगीचा। ये मेरी सीरीज़ हाउ टू स्टार्ट गार्डनिंग का दूसरा वीडियो है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह का पॉट आपको लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कई तरह के मटेरियल्स में और कई तरह के साइजेस में पॉट्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा पॉट सही है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरह के मटेरियल्स में पॉट्स अवेलेबल हैं और आपके लिए कौन सा सही है। मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको प्लास्टिक, सिरेमिक, टेराकोटा, सीमेंट, इन सब मटेरियल्स के अंदर पॉट्स मिल जाएंगे। तो आज हम एक एक करके इनके बारे में बारीकी से जानेंगे, तो आपको मदद मिलेगी कि आपकी नीड के हिसाब से कौन सा पॉट आपके लिए सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है क्ले पॉट के बारे में, यानी कि टेराकोटा पॉट के बारे में। टेराकोटा का जो पॉट होता है, मिट्टी से जो पॉट बना होता है, वो पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं मोस्टली टेराकोटा का पॉट ही यूज़ करती हूँ। प्लास्टिक या सीमेंट या सिरेमिक पॉट में बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो क्ले पॉट क्यों अच्छा होता है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्ले पॉट की जो वॉल होती है मिट्टी से बनी होती है, और मिट्टी से बने होने के कारण इसके अंदर जो है ऑक्सीजन पास हो जाती है इसके पोर्स में से। तो ये एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है रूट्स के लिए, और रूट्स अच्छे से ग्रो कर पाती है इस वजह से। इसके लिए रूट्स में भी क्या होता है कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो रूट्स को ठंडा रखने में भी मिट्टी के जो पॉट्स हैं वो अच्छे रहते हैं। मिट्टी के जो पॉट्स हैं उनका ड्रॉबैक ये है कि भारी होते हैं एक तो, और दूसरा इनको अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं या किसी बहुत ऐसे फ्लोर पे रहते हैं जो काफ़ी ऊपर की साइड है, तो उसमें आपको लाने ले जाने में और इसमें लचीलापन क्योंकि कम होता है तो गिरने पे टूट जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ अगर आपके साथ कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप इस तरह के पॉट्स नहीं लेके जा सकते ज़्यादा ऊंचाई पर, किसी ऐसे फ्लोर पर, तो आपके लिए मिट्टी का जो पॉट है वो सही नहीं है। और अगर घर में बच्चे हैं या कोई ऐसे घर में जानवर हैं जिनका आपको डर है कि मिट्टी के पॉट गिरकर टूट सकते हैं, तो भी मिट्टी का पॉट रखना फिर आपके लिए एक सही ऑप्शन नहीं होगा। बात करते हैं अब इसके बाद प्लास्टिक के पॉट्स के बारे में। प्लास्टिक के पॉट्स जो हैं वो हल्के होते हैं, लेकिन इसका ये है कि इसमें जब पानी का जो ड्रेनेज है वो सिर्फ इसके होल्स के थ्रू होता है, तो इसके होल्स में से जो पानी जो निकलता है उतना निकल जाता है, बाकी मिट्टी की नमी वैसी ही बनी रहती है, क्योंकि इसकी वॉल से कोई जो है हवा पास नहीं होती है, तो मिट्टी की नमी जो है वो ज़्यादा टाइम तक बनी रहती है। तो आपको पानी उस तरह से नहीं डालना होता है जिस तरीके से क्ले पॉट्स में हमें जल्दी जल्दी डालना पड़ता है, क्योंकि पानी जो है वो नमी बना के रखता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि हल्के होते हैं। अगर आप किसी 4th फ्लोर 3rd फ्लोर पे रहते हैं तो आपके लिए इनको मेंटेन करना, ले जाना इजी रहता है। और अगर घर में कोई ऐसी जगह पे आप रख रहे हैं जहाँ से गिरने और टूटने का डर है, तो ये टूटते नहीं हैं। बस इनका ड्रॉबैक ये कि ज़्यादा धूप में रखने पर ये धीरे धीरे पतले पड़ जाते हैं। इनकी जो ऊपरी जो सतह है वो थोड़ी फीकी लगने लगती है और थोड़े बदरंग से लगने लगते हैं अगर कलरफुल हम यूज़ कर रहे हैं तो। ज़्यादा से ज़्यादा इनकी एज फिर 1 सीज़न 2 सीज़न निकालते हैं ये, अगर हम प्लास्टिक के पॉट्स इस तरह से यूज़ कर रहे हैं तो। बाकी बहुत फीके और सूखने के कारण धूप में इनमें वो टूट जाते हैं ये भी। तो एक ये इनका जो ड्रॉबैक है। दूसरा, इको फ्रेंडली नहीं है, तो मैं ज़्यादा यूज़ करने का
वो इसको ठीक नहीं मानती हूँ, इसीलिए, और मैं भी यूज़ नहीं करती हूँ। जो पॉट्स मेरे प्लांट्स आते हैं तो पॉट्स मेरे पास हैं, मैंने कभी ख़रीदे नहीं हैं। जब मैं नर्सरी से पॉट लेकर आई हूँ तो वो उसी कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर में आया है, वही पॉट्स मेरे पास ये हैं। तो मैंने कभी ख़रीदे नहीं हैं प्लास्टिक के पॉट्स, तो इसीलिए पर फिर भी सबकी अपनी नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको प्लास्टिक का पॉट इजी लगता है तो आप प्लास्टिक के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिरेमिक और सीमेंट की। सिरेमिक और सीमेंट दोनों ही वही, इसमें सीमेंट का भी जो है वैसा ही है कि भारी होते हैं और उनमें भी एयर पास नहीं होती है इतनी जितनी मिट्टी के पॉट में आसानी से हो जाती है, और रूट्स डेवलप नहीं हो पाती है अच्छे से। तो अगर आप फिर भी एक फिक्स, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं सीमेंट के जो पॉट्स हैं, वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, और एक जगह अगर आप फिक्स कर देते हैं, ऐसी जगह है जहाँ से आपको बार बार प्लांट्स को रीपॉट नहीं करना है या पॉट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखने का, ऐसा अगर कुछ आपके पास ऐसी जगह है जहाँ आप उसको फिक्स कर सकते हैं, तो सीमेंट के पॉट फिर भी ठीक है। अब सिरेमिक की बात करें तो सिरेमिक दिखने में बड़े खूबसूरत होते हैं। अगर आप इंडोर प्लांट्स रख रहे हैं तो आप उसको सिरेमिक के पॉट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो दिखने में अच्छे लगते हैं, तो सिरेमिक के पॉट्स आप यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि कोई पॉट जो है आपके प्लांट के साइज जो भी है उससे थोड़ा बड़ा लाएं, तो पॉट को आप उस पॉट में, एक छोटे पॉट में जो प्लांट का है उसके अंदर रखें, और ताकि वो गंदा ना हो। जब आप उसमें पानी डालें तो पानी आप उस जिस पॉट में प्लांट लगा हुआ है उसमें डालें, और सिरेमिक का पॉट के अंदर वो पॉट रख दें। तो बाहर से ऐसा लगेगा कि आपने सिरेमिक के पॉट में प्लांट लगाया, जबकि वो किसी और पॉट में होगा, प्लास्टिक पॉट में। तो वो दिखने में और हमेशा उसकी जो खूबसूरती है वो बनी रहेगी और गंदा नहीं होगा। तो आज मैंने आपको बताया है कि इन सब मटेरियल्स के बारे में, कि किस मटेरियल का आपके लिए कौन सा यूज़फुल है। अब इनके साइज़ की बात कर लेते हैं। तो जब पॉट आप लाते हैं तो एक बहुत सिंपल सा रूल हमेशा याद रखना है। छोटे जो पॉट प्लांट्स होते हैं उनको छोटे पॉट्स में लगाया जाना चाहिए, और जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनको उनके साइज़ के अकॉर्डिंग बड़े पॉट्स में लगाना चाहिए। सॉरी, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पौधे का साइज़, कौन से प्लांट का साइज़ कौन से पॉट के अकॉर्डिंग है? आप ये देख लीजिए, उसको 1-2 साल आपको रीपॉट ना करना पड़े। अगर जो बड़ा साइज़ का हम पौधा ले रहे हैं उसको आपको रीपॉट ना करना पड़े, इस तरह का आप पॉट चूज़ करिए। लेकिन छोटे पौधों को हमें रीपॉट करना ही पड़ता है, क्योंकि वो तेज़ी से बढ़ते हैं, और जो धूप में लगने वाले पौधे हैं वो इंडोर प्लांट से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं उनके मुकाबले। तो इस तरह का पॉट चूज़ करिए जो कि आपके प्लांट को 1-2 साल तक आपको रिपॉट ना करना पड़े, इतना आप बड़ा ले सकते हैं। लेकिन बहुत छोटा प्लांट अगर आप बहुत उसके साइज़ के बिल्कुल अपोजिट उसको बहुत बड़े पॉट में लगा देंगे तो क्या होता है कि रूट्स जो हैं वो गलने लगती है, क्योंकि उनको ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलने लगता है। जब आप बड़े पॉट में लगाएंगे तो पानी ज़्यादा होगा, और छोटे प्लांट की रूट्स इतनी होती नहीं है तो वो गलने लगती है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए मददगार रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ वीडियो को एंड कर रही हूँ उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।